बेटे आज हम डिस्कस करेंगे मुज़क्कर मुअन्नस को। जैसा कि आपको पता है कि ये 5 नंबर का सवाल आएगा, ईसा मरूदी का होता है और ईसा मरूदी के अंदर 5 नंबर होंगे आपके असबाब के और 5 नंबर शेर इस्तलाह के जिसके अंदर मतला, मक्ता, काफ़ी और रदीफ होता है। और अदबी इस्तलाह के 5 नंबर होंगे आपके जिसमें से तलमीद, तशबीह और इस्तिआरा होता है। और उसके बाद मुज़क्कर मुअन्नस के हैं 5 नंबर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुज़क्कर मुअन्नस के भी 5 नंबर होते हैं आपके मरूदी के अंदर, और देखते हैं कि वो कैसे होते हैं और क्या उनके असूल और कवायद क्या है। नंबर 1 हम देखते हैं कि तमाम ज़बानें के नाम हमेशा मुज़क्कर आएंगे, यानी कि जितनी ज़बानें होंगी उनको सारे मुअन्नस के तौर पर लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर उर्दू है, हमने उर्दू पढ़ी, फारसी है, हमने फारसी पढ़ी, अरबी है, हमने अरबी पढ़ी। लेकिन जब मस्दर के अंदर ये तब्दील हो जाएंगे फिर ये मुज़क्कर बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर अली को उर्दू नहीं आती, अली को उर्दू बोलना नहीं आता। इसी तरह तमाम दरख्तों के नाम भी मुज़क्कर होंगे। नंबर 2 के ऊपर दरख्त हैं, तमाम दरख्तों के नाम ये मुज़क्कर गिने जाते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर है बेटे तमाम दिनों के नाम, दिन ये तमाम मुज़क्कर होंगे, लेकिन जुमरात मुअन्नस होगा क्योंकि इसके आखिर में रात आता है। बाकी देखें मंगलवार हो गया, सोमवार हो गया, इतवार हो गया, बुधवार हो गया, क्योंकि जुम्मा के आगे रात आता है तो जुमरात जो है मुअन्नस होगी, बाकी सारे मुज़क्कर गिने जाएंगे। इसी तरह पहाड़ों के नाम सारे मुज़क्कर होंगे। और इसी तरह आप अगर देखते हैं दिन के महीनों के नाम सारे मुज़क्कर होंगे, जिस तरह जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई। हालांकि लोग कुछ भूल जाते हैं कि आखिर में मई है तो मई मुअन्नस होना चाहिए, या जनवरी है आखिर में छोटी ये आ गई है फिर मुअन्नस होना चाहिए, लेकिन ये भी गलत है। लोगों को इस में थोड़े से कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये आखिर में ये आने से तो मुअन्नस बन जाना चाहिए था, लेकिन ये सारे मुज़क्कर के लिए जाएंगे। इसी तरह पहाड़ों के नाम हैं, पहाड़ों के नाम भी सारे मुज़क्कर होंगे। कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जिसका नाम को हिमालय हो गया, को हिंदू कश हो गया, को कराक्रम हो गया, ये सारे पहाड़ भी मुज़क्कर गिने जाते हैं। तमाम धातु के नाम भी मुज़क्कर होंगे, लेकिन चांदी मुअन्नस होगी। चांदी को मुअन्नस के तौर पर लेंगे, बाकी सारे को मुज़क्कर के तौर पर लेंगे। इसी तरह आप अगर देखते हैं कि दरियाओं के नाम सारे दरिया मुज़क्कर होंगे, लेकिन गंगा और यमुना जो हिंदुस्तान के 2 दरिया हैं जिनको मुअन्नस गिना जाएगा। इसी तरह अगर आप गौर करते हैं सितारों के नाम के ऊपर, सियारों के नाम के ऊपर, सारे सियारे सितारे मुज़क्कर होंगे, लेकिन ज़मीन मुअन्नस है, ज़मीन को हम मुअन्नस के तौर पर लेते हैं। इसी तरह अगर आप आगे चले जाएं, जिस तरह कुछ चीज़ें होती हैं जिनके आखिर में छोटी ये तो आ जाती है लेकिन मुअन्नस नहीं होते, जिस तरह धोबी है मुअन्नस नहीं है, नई है मुअन्नस नहीं है। इसी तरह और चीज़ें आ जाती हैं। आप मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं अखबारों के नाम, सारे अखबार मुज़क्कर गिने जाएंगे, चाहे होगा हमने खबरें पढ़ा, एक्सप्रेस पढ़ा, नवाए वक्त पढ़ा, ये पढ़ ही नहीं जाएगा, खबरें सारे मुज़क्कर होंगे। इसी तरह एक और आ जाता है, मिसाल के तौर पर हम देखें नदी नालों के नाम मुज़क्कर होंगे, जितनी नदी नाले हैं सारे मुज़क्कर। किताबों के नाम भी मुज़क्कर होंगे सारों के, लेकिन मुअन्नस होंगे, लेकिन 3 किताबें ऐसी हैं जिनको मुज़क्कर के तौर पर लिया जाता है। नंबर 1 कुरान मजीद, किसी वक्त भी पढ़ा हमने कुरान मजीद पढ़ा आएगा, पढ़ी नहीं आएगा। इसी तरह एक होता है दीवान, जो शोरा कराम अपनी बनाते हैं किताबें लेकर, या मुख्तलिफ गज़लों का मजमूआ बनाते हैं, दीवान, वो भी मुज़क्कर होगा। और तीसरा है लुग़त, लुग़त को भी मुज़क्कर के तौर पर हम लेंगे। अगर इसको भी मुअन्नस के तौर पर लेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। हमने लुग़त पढ़ा, लेकिन अगर इसको अंग्रेज़ी में जब तब्दील करेंगे उस वक्त हम इसको मुअन्नस बना लेंगे। हमने डिक्शनरी पढ़ी, हमने लुग़त पढ़ा, हमने कुरान मजीद पढ़ा, और हमने इसी तरह एक और होता है, लोग अक्सर ऐलान करते हुए भूल जाते हैं कि नमाज जनाजा 3 बजे अदा किया जाएगा। हालांकि नमाज जनाजा तो मुअन्नस है, जनाजा मुज़क्कर है, नमाज जब साथ आ जाएगी तो फिर मुअन्नस बन जाएगा। तो लोग इसे ये ऐलान भी गलत करते हैं कि इतने बजे नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा, बल्कि पढ़ी जाएगी। इसी तरह आप देख सकते हैं दरियाओं का पहले बता दिया, हाँ चांदी कली ये चीज़ें मुअन्नस आ गई। बाकी तकरीबन आपके अंदर हर कोई एक जुमला आप बोल देते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि
कुछ फल हैं, फलों के नाम भी मुज़क्कर गिने जाएंगे। लेकिन जामन जो है ना, इसको मुअन्नस के तौर पर लेते हैं। हमने जामन खाई, खाया नहीं आएगा। इसी तरह ढेर सारे लोग और भी उर्दू जिस तरह है, हम उर्दू पढ़ी करते हैं, हमने पढ़ा होना चाहिए नहीं है, लेकिन जब मस्दर में तब्दील होगा तो उसको पढ़े में तब्दील कर देंगे। इसी तरह बेटे आगे हम अगर देखते हैं कि शेरी इस्तिलाह का दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा, उसके अंदर 4 चीजें आएंगी। एक आएगा मतला प्लस मक्ता, उसके साथ आएगा रदीफ, और उसके साथ आएगा काफिया। बेटे ये तो पहले सबसे ज्यादा आपने ये देखना है। ये वैसे हमारा टॉपिक तो मुज़क्कर मुअन्नस का था, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको समझाने के लिए ताकि थोड़ा टच हो जाए सारों के साथ, जो हमारे 5 नंबर के ये 20 नंबर जो बनेंगे, इसके मुताबिक मैं कहता हूँ थोड़ा सा सारे समझा दी जाए। मतला बेटे, मतला हो ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मक्ता हो ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, रदीफ हो ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और काफिया हो ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये तो आपके इनके लिए अच्छा एक इजाफा हो जाएगा, बल्कि याद रखने में आपको आसानी होगी कि ये सारी चीज़ें अरबी से लिखी हैं, ना कि किसी और ज़बान से लिखी हैं। मतला पहले शेर को कहा जाता है, अगर उसके साथ वो शायर दूसरा शेर भी इस्तेमाल कर देता है तो वो दूसरा शेर मतला कहलाएगा। अगर वो तीसरा लिख देता है तो फिर ये दूसरा मतला होगा, आगे तीसरा मतला होगा। अगर तीसरा मतला नहीं लिखता तो फिर हम इसको कहेंगे ये हुस्न मतला है, बल्कि मतला नहीं रहेगा, अपनी हैयत को चेंज कर देगा, उसमें मतला बन जाएगा। मक्ता के लिए ज़रूरी होता है आखिरी शेर और तखल्लुस का होना। अगर इनमें से एक भी मिस हो गया, अगर तखल्लुस उसने लगा दिया, आखिरी शेर नहीं लिखा, तो फिर भी मक्ता नहीं होगा। अगर उसने आखिरी शेर लिख दिया, तखल्लुस नहीं लिखा, फिर भी मक्ता नहीं होगा। मक्ता के लिए लाज़मी है कि आखिरी शेर भी हो और तखल्लुस भी हो। रदीफ ये बार बार दोहराया जाने वाला लफ्ज़ है, ये ईरानी शौरा की इजाद है। ईरान के शौर कराम से पहले कोई बंदा रदीफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमारे कुरान पाक के अंदर भी रदीफ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, बल्कि काफ़िए के तौर पर दिए जाते हैं। गैर मुरद्दफ कहा जाता है अगर रदीफ किसी गज़ल के या शेर के आखिर में मौजूद ना हो। गज़ल के आखिर में मौजूद नहीं होगी तो गैर मुरद्दफ गज़ल कहलाएगी। अगर शेर के आखिर में मौजूद नहीं हो तो गैर मुरद्दफ शेर कहलाएगा। उसके बाद है काफिया। काफिया बेटे नागुज़ीर होता है, इसके बगैर कायनात का कोई ऐसी शख्स नहीं है कि जो शेर कह सके बगैर काफिया के। काफिया शेर के बगैर, काफिया के बगैर शेर कभी मुकम्मल होता ही नहीं है। गैर मुकफ़्फ़ा कभी शायरी नहीं होती, बल्कि काफिया की शायरी होती है। लेकिन आजकल चल पड़ी है, आज़ाद नज़में भी आ गई हैं, आज़ाद काफिए भी इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। तो लम्बा फिक्र है हमारे लिए, हम ये ना करें, बल्कि काफिए के बगैर कोई शेर हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो अगले है अदबी इस्तिलाह। इसके अंदर भी 3 चीज़ें हैं। 5 नंबर का सवाल बनेगा तशबीह है, उसके साथ होगा आपके तलबीह आ जाएगा, और उसके साथ आ जाएगा आपका इस्तिआरा। इनकी वजाहत की ज़रूरत तो है नहीं, तो हमने थोड़ा सा पढ़ना है। असल बात ही हमारी मुज़क्कर मुअन्नस की तशबीह बेटे, ये एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। ये शायरी के अंदर इस्तेमाल होता है। तलमीही किसी वाक़े की तरफ इशारा करना तलमीह कहलाता है, ताकि पूरे वाक़े का पता चल जाए। और इस्तिआरा जो होता है ना, ये हमारा टॉपिक होता है किसी चीज़ कोई चीज़ उधार लेकर उसके लिए इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर मेरा चाँद आया, तो चाँद जो है ना, ये नाम उधार लिया गया है बेटे के लिए, और ये इस्तिआरा कहलाएगा। फिर इस्तिआरे की 2 किस्में होती हैं, एक होता है गैर, एक होता है खफी, और दूसरा होता है जली। जली होता है उसमें इस्तिआरे के अंदर जो उनके अरकान तीनों मौजूद होती हैं। खफी के अंदर 2 अरकान में से एक अरकान का मौजूद होना लाजमी होता है। जिससे इस्तिआरा लिया गया है, जिससे उधार लिया गया है, वो तो शामिल नहीं होगा। जो चीज़ उधार ली गई है वो उसको छोड़ दिया जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पता चल भी होगा। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे असबाक से सवालात कैसे बनते हैं 5 नंबर के, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी दुश्वारी है तो फिर भी आप कॉलेज आकर भी पूछ सकते हैं, उसके बाद भी आप रब्ता करके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह।